विचार सार परमाम आद्याम जगद व्यापनीम बीड़ा पुस्तक धारणीम भैद्याम जाड्यान्धकारापहाम। परीक्षित लाल को देकर सब अधिकार और गए हिमालय के लिए पांचव पांडु कुमार। भगवान के भजन में तल्लीन हो गए और यथा योग समय आने पर पांडवों को भगवान का धाम प्राप्त हुआ। इधर देखो, जब परीक्षित जी हस्तिनापुर के राजा बने, एक कहावत है अपने यहां, चढ़ते हाकिम उतरते ग्रह। इनका थोड़ा जो वेग होता है तेज होता है। जवानी का आलम कुछ और होता है। राजा परीक्षित युवावस्था के राजा हैं। और सुनिए, एक बात जान लीजिए, हर कार्य को करने के लिए आयु भी कुछ न कुछ अपना मायने रखती है। उम्र भी कुछ न कुछ मायने कहीं न कहीं से मुझे लगता है जरूर रखती है। किसी गांव का प्रधान 20 साल के लड़के को बना दिया जाए तो उसकी नक्शेबाजी, उस गांव की नक्शेबाजी को देख लीजिए, और किसी गांव का प्रधान 50 साल का व्यक्ति बने तो उसकी नक्शेबाजी, उसके गांव की नक्शेबाजी देख लीजिए। दोनों में अंतर होगा कि नहीं? मुझे तो लगता है, लगता नहीं, मैं देख रहा हूं यही कि जो 25 साल 20 साल 25 साल वाले प्रधान हो रहे हैं, प्रधान हुए नहीं कि पहले काम उनका स्कॉर्पियो चाहिए, चाहे 2-4 किस्त, चाहे जहां का लूटपाट जैसी वाला। भगवान करें सब 25 साल वाले प्रधान हुए। लेकिन मैं एक जो सामाजिक रीत है वो बता रहा हूं। अच्छा, एक बात, लेकिन अगर कोई 50 साल का व्यक्ति प्रधान होगा तो हमें लगता है कि शायद 5 साल में स्कॉर्पियो लाने के लिए नहीं सोचेगा वो। क्यों? क्योंकि एक चिंतन होता है, मानसिक चिंतन होता है। तो दौड़ो खूब इतना घोड़क तरह। आयु का भी कहीं ना कहीं से फर्क पड़ता है। राजा परीक्षित युवावस्था में राजा बना दिए गए। शिकार खेलने के उद्देश्य से एक दिन निजग्राहो जसा वीर कलिम दिग्विजये क्वचित नृपलिंग धरा शूद्रम घ्रंतम गो मिथुनम पदः। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के विश्व विजय के वास्ते जंगल में शिकारी पोशाक को पहन करके टहल रहे हैं। शिकार तो नहीं मिला, लेकिन एक रंभाती रोती बिलखती हुई गाय मिल गई। राजा परीक्षित ने सोचा कि ये गौ माता है, इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। क्यों? क्योंकि मरिबो वो स्वान समान हते जननी जग जीवन है तुमरे ना। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में गाय को बड़ा ही महत्व दिया गया है। अरे महत्व ही नहीं दिया गया है, अब तो आप लोग भी और हम सब लोग भी देख रहे हैं कि हमारे बहुत से संत महात्मा, योगी, यति, तपी, सन्यासी, उदासी सब गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए लगे हुए हैं। क्यों? गाय में हमारे यहां 33 करोड़ देवताओं का वास माना जाता है। एक परिक्रमा आप गौ माता की कर लीजिए, मान लियो कि 3300 कोटि देवी देवताओं का परिक्रमा आपने कर लिया। हम सब बात का समाधान कर रहे हैं, जो आपके मन में गूंज रहा है वो भी। एक रोटी आपने गाय को खिला दिया, समझो हमने सारे देवताओं को भोग लगा दिया। लेकिन थोड़े से समय में आज आप लोग क्या देख रहे हैं? गाय जो सब मारी मारी फिर रही हैं। क्यों? लोग कहते हैं कि बछड़े का व्यापार नहीं हो रहा है, खुलेआम नहीं कट रहे हैं, इसलिए गाय कौन खिलाए? गाय हाँ
खिलाएंगे कब तक? जब तक वो दूध देगी तब तक। जब तक गैया दूध देगी तब तक उसको खिलाएंगे, बांधेंगे, बड़ी सेवा होगी। दूध देना बंद, खोल के बाहर, ये मोदी जा रहे हैं। सांड देखें तो कहें ये योगी जा रहे हैं। अरे अपने अम्मा बप्पा का छोड़ दियो यही तरह। जे दिन तुमका खवाओ पियाओ लालन पालन करे ते दिन उनका रखो नहीं, उनका छोड़ दियो हाथ के कह दियो ये योगी जा रहे हैं। बोलो क्यों कह सकत हो? है कि उपता के अंदर करे क्षमता है? तब तो कहियो कि जब तक बप्पा बैठे कम से कम कुछ नहीं तो दुआरे कहीं जताए बानी है। जब तक बप्पा बैठे कुछ नहीं कुकुरे रखा रहे हैं आंखें से मुलुर मुलुर है। अगर तुम्हारे अब सबके मन में यही भावना आ गई है कि हमको जब तक इससे लाभ होगा तब तक इसको रखेंगे, नहीं निकाल के बाहर कर देंगे, तो अपने परिवार को भी ऐसे करके दिखाओ ना। वो आपका ही परिवार तो है, तो उसको आप ही ने तो पाला है। नहीं जंगल में जाती जंगली गाय बन जाती, आप ही ने तो उसको पाला पोसा, जब तक दूध दिया तब तक उसको अपनाया, गौ माता कहते रहे, दूध देना बंद, अब हो गई गौ दुश्मन। फिर कहते हो कि योगी बाबा छोड़े हैं। योगी बाबा यहाँ गाय छोड़े आए रहे तुम्हारे यहाँ। हम ही लोग अपने गाय बछड़ों को छोड़ करके उसकी दुर्दशा करवा रहे हैं। और सुनो, तुम गाय बछड़ों की दुर्दशा कर रहे हो तो तुम्हारी भी दुर्दशा हो रही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आज जो त्राही त्राही मची हुई है, कमाओ पैसा, पैसा पानी की तरह बह रहा है, लेकिन बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ी है कि हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को भुला दिया। हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, भूल गए हम। और जब से हम भूल गए, पै समान औषध नहीं जब पै मिला न होय। आयुर्वेद कहता है कि गाय के दूध के समान दुनिया में कोई दवाई नहीं है, लेकिन कब? जब उसमें पानी न मिला हो तब। यूज करके तो देखो आप उसको। अगर केवल स्वार्थ की जिंदगी जीना चाहते हो मेरे भैया, तो स्वार्थ की जिंदगी तो जानवर भी जी लेते हैं। बच्चा पैदा कर देते हैं, पेट खा चल के पेट भर लेते हैं और रोड पर टहल टहल करके जिंदगी बिता देते हैं। स्वार्थ के साथ साथ कुछ परस्वार्थ सोचो। परस्वार्थ जो यहां करोगे वही आपको मिलेगा। स्वर्ग और नर्क कहीं है वे नहीं जान लीजिए। जन्नत या दोजा आप कहीं नहीं ढूंढने जाइए, यही सब कुछ है। जितनी देर हम अस्पताल में पड़े होते हैं समझ लो नर्क में हैं, और जितनी देर भगवान की कथा में है समझो स्वर्ग में। यही तो स्वर्ग नर्क है। ये भगवान की कृपा है कि आप सब कथा में बैठे हैं। जिनके ऊपर कृपा नहीं है वो कराह रहे हैं पड़े पड़े। तो मेरे कहने का मतलब अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को मत भूलो। राजा परीक्षित ने जैसे देखा कि जंगल में रोती हुई गाय आई, जैसे गौ माता को सहलाया और संकल्प ले लिया कि मरी बो स्वान समान हते, जननी जग जीवन है तुम्हारे ना, और भरी बो भव भोग भले बिना, भवनाथ सुभाव के नाथ धरेना, और धरी बो धरनी धन धाम कहाँ, धरणी धरणी यदि नाथ धरेना, तो गुण ज्ञान वृथा बलिदान वृथा, गोवंश पे जो बलिदान करेना, गोवंश पे जो बलिदान करेना। पूज्यपाद गोस्वामी विनीत जी का पद है। मरिबो स्वान समान हते, जग जननी जग जीवन हेतु धरेना। कहते हैं वो कुत्ते की भांत मर जाना ठीक है, कुत्ते की तरह मर जाना ठीक है। किसको? जो गाय की रक्षा ना कर सके उसको। कुत्ते की भांत मर जाना ठीक है, लेकिन धरती पर उसको जीने का अधिकार नहीं है जो अपनी गौ माता की रक्षा नहीं कर सकता है। भरिबो भव भोग भले पे बिना,
धरिबो भव भोग भले पे बिना, भवनाथ स्वभाव के नाथ भरे ना। और धरिबो धरणी धन धाम कहां। भूसा तुम खाओगे, बोलो, अगर भूसा खाने की क्षमता रखते हो तो गौ माता को खोल के हाँक दो। धरणी धरणी यदि ध्यान धरे ना, और गुण ज्ञान धन बल सब वृथा है कब, गो वंश पे जो बलिदान करे ना। जो गाय के वंश पर, जो गौ माता की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित ना करे। बोले गौ माता की। राजा परीक्षित ने गौ मैया को सहलाया। तब तक क्या देखा कि 3 पैर से लंगड़ाते हुए एक बैल आ गया। परीक्षित ने सोचा कि हो सकता है इसी बैल ने गौ माता को परेशान किया हो। तब तक उस बैल के पीछे काला कुरूप चांडाल भैंसे का जैसा खूब बड़ा शरीर बनाए हुए विकराल विकट वेशधारी। अब परीक्षित ने कहा ये कौन। तब राजा परीक्षित ने गौ माता को सहलाते हुए पूछा कि मैया किसने आपको परेशान कर रखा, कुछ बताओ तो। तब गौ माता अपने सुंदर निर्विकार स्वरूप में प्रकट हुई और कहा कि हे परीक्षित, मैं और कोई नहीं, मैं धरती माता हूं, मैं धरती माता हूं। मैं भग करके जा रहे हूं, कहां, बोले समुद्र में विलुप्त हो जाऊंगी, समाहित हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि धर्म 3 पैर से लंगड़ा हो चुका है। न सत्य रह गया है, न तप रह गया है, न सोच रह गया है। केवल दान के बल पर धर्म कलयुग में टिका है, वो भी लोग करना नहीं चाहते। महाराज मैं धरती माता हूं, आप मेरे आंचल में टट्टी करें, पेशाब करें, दुकान बनावे, मकान बनावे, खेत बनावे, खलिहान बनावे, गड्ढा खोदें, जो भी इच्छा हो करें, नहर नाली सड़क जो इच्छा बनावे, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं। लेकिन मैं पाप के भार को अपने आंचल में सहने को तैयार नहीं हूं। कहा ऐसा क्यों? कहा महाराज जो पीछे विकट वेशधारी है ये कलयुग है, कलयुग। इसी कलयुग के आने से सब धर्म का लोप हो रहा है, तो कलयुग को मार दिया जाए। और जैसे ही राजा परीक्षित ने तलवार निकाला कलयुग को मारने के लिए, त्यों छोटे से स्वरूप में कलयुग आकर के महाराज के सामने खड़ा हो गया। प्रभु एक निवेदन करूं आपसे, जैसे ही तलवार को निकाला, यदि नाथ मुझे वध करते हो। कलयुग ने अपना छोटा सा रूप बनाया और राजा परीक्षित के सामने हाथ जोड़ लिया। देखिए जो छलिया होते हैं वो एक क्षण में झुक भी जाते हैं और मौके पर टाइट भी है। अब कलयुग को तो अपना काम सिद्ध करना था, सो छोटे से रूप में आ गया और कहा प्रभु यदि नाथ मुझे वध करते हो तो निश्चय विपत्ति टूटती है। सोचिए मगर है दया धाम ब्रह्मा की आन टूटती है। सोचिए मगर है दया धाम ब्रह्मा की आन टूटती है। कहा कि महाराज आप मुझे मार देंगे, हाँ आपके सर पर आने वाली विपत्ति समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये बताओ क्या विधि का विधान आप मिटा देंगे? फिर क्या करूं? कहा महाराज मैं कल, देखो भाई बहुत ध्यान सुनिए, माताएं और भैया लोग भी, अच्छाई और बुराई एक सिक्का के 2 पहलू हैं। जहां गंदगी होती है सफाई वही होती है, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई होती है। दिन है तो रात भी होगा, रात है तो दिन भी होगा। आज गर्मी है तो कल ठंडी भी होगी, फिर ठंडी आएगी तो फिर बरसात, गर्मी, जाड़ा है, तो एक चक्र है चलता रहता है। तो कहा महाराज मैं कलयुग हूं तो ऐसा नहीं कि मेरे अंदर सब बुराई ही बुराई भरी पड़ी हुई है, मेरे अंदर कुछ अच्छाई भी है, मेरी अच्छाई को भी देखिए। क्या बात है? कहा महाराज और युगों में चाहिए ज्ञान योग की भक्ति, लेकिन कलयुग में आधार है केवल राम की भक्ति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।
महाराज मेरे इस समय में आप कुछ ना कर पाओ, बहुत त्याग तपस्या भजन करने की जरूरत नहीं है, खाली राम 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 रटते रहो, भवसागर से पार हो जाओगे, बड़ी आसानी से पार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यह कल करयक परम प्रताप, यह कल करयक परम प्रताप, यह कल करयक यह कल करयक परम प्रताप, यह कल करयक परम प्रताप, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। कलयुग ने कहा महाराज यह कलि करयक परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कहा कलयुग में मन से सोचा गया पुण्य तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मन से सोचा गया पाप किसी को नहीं लगेगा। तो महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे जिंदा छोड़ देता हूं, लेकिन रहने के लिए तुझे मैं स्थान निश्चित कर रहा हूं, जहां बता रहा हूं तुमको वहीं रहना है। हाँ महाराज बताओ कहां रहना है? कहा मैं तुम्हें रहने के लिए 5 स्थान दे रहा हूं। कौन कौन से? पहला स्थान जहां पर जुआबाजी होती हो, जुए में कलयुग का वास है, जान लीजिए। जहां पर मदिरा पान होता हो, शराब की प्यालियां करती हो, वहां पर कलयुग का वास है। जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो, पर स्त्री गमन, वहां पर कलयुग का वास है। जहां लोग बेसहारा पशुओं को काट करके खा जाते हैं, वहां पर कलयुग का वास है। और नंबर 5 अवैध सोना, नंबर 2 का जो सोना है उसमें कलयुग का वास है। तुम वहां पर जाकर के अपना स्थान बना लो। बच्चे, जैसे ही कलयुग ने सुना कि महाराज ने हमको ये स्थान दिए, कलयुग ने सोचा कि अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज के शीश में तो सोने का मुकुट लगा ही है, और भगवान महाराज जी ने कह भी दिया कि सोने में रहो, तो क्यों ना हम इसी मुकुट में समाहित हो जाएं। बस जो आज्ञा कहे कर गया, कलयुग शीश झुकाए, और धर्म परीक्षित के हृदय ते वही गया समाये। ए भैया, इस कलयुग ने अपने रूप को और छोटा कर लिया, और छोटा करके जो राजा परीक्षित के शीश में मुकुट लगा था, उसी मुकुट के में समाहित होकर के अपना पूरा जो प्रकरण है वो पूरे रोम रोम में राजा परीक्षित के व्याप्त हो गया। ये हमारे इंद्रेश भैया हैं, शुक्लन के पूर्वा के 50 मुद्राएं भगवान की सेवा में दिया है। अच्छा, रुपए तो दिया ही दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी इस कैमरा के माध्यम से आप सबको पूरे दुनिया में लाइव दिखा रहे हैं। जो भी इस देखना चाह रहे होंगे, पूरी दुनिया के लोग इसको देख सकते हैं। केवल एक देश नहीं, पूरी दुनिया की बात मैं करता हूं। ये लाइव का मतलब होता है। तो ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, हैं? तो ये तो मेहनत तो खैर ठीक ही है, लेकिन मेहनत के साथ साथ तुम हो पंजो कुछ मेहनत के फल इनका दे दे हो। वो सच्चिदानंद भगवान की। पैसा के बात नहीं करनी, पैसा दे दो, पैसा तो हम लिए हुए।
मतलब शादी भी हम क्या मतलब बुक कर लियो तो वो कुछ न कुछ दहने बाएं हो जे। बोले हनुमान जी महाराज की जो आज्ञा कहे कर गया, कलयुग शीस झुकाए और धर्म परीक्षित के हृदय त्यों ही गया समाए। गौ माता धरती में विलीन हो गई, धर्म देवता की स्थापना कर राजा परीक्षित उसी मुकुट को धारण किए आगे की ओर को बढ़े, और जैसे ही आगे को बढ़े प्यास लगी। पानी की खोज करते हुए महात्मा समीक की कुटिया पर पहुंचे, जहां पर समीक जी नेत्रों को बंद किए भगवान की भजन में मस्त थे। ये सब देख करके राजा परीक्षित को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि महात्मा ने मेरा अपमान कर दिया, इस संत ने मेरा अपमान किया। सो इस अपमान का बदला लेने के लिए कई दिनों से एक मरा हुआ सांप उसी कुटिया के पीछे पड़ा था, उसी सांप को उठाया और समीक के गले में डाल दिया। वापस चले आए अपने भवन। अच्छा, वापस जैसे ही भवन आए मुकुट को निकाला, तैसे राजा परीक्षित को याद आया कि मैंने महात्मा के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया था, जिस सांप से बदबू आ रही थी। मैंने बहुत गलत किया। इसी बीच में ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी अपने शिष्यों के साथ स्नान करके वापस आ रहे थे। जैसे ही देखा कि बाबा के गले में मरा हुआ सांप पड़ा है, झट से कमंडल से जल को निकाला और मंत्रोच्चारण करके छींटा मार के श्राप दे दिया कि ये तक्षक, तुझे जिसने भी मेरे पिता के गले में डाला हो, जा आज के 8वें दिन उसको डस ले, उसकी मृत्यु हो जाए। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, लेकिन जैसे श्राप दिया महात्मा समीक के नेत्र खुल गए। अरे पुत्र, तूने ये क्या कर दिया? वही तो एक राजा है जिसके राज्य में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। अरे भूल बस उसने ऐसा कर दिया, क्यों? क्योंकि उस पे उसके शीश पर कलयुग की सवारी हो गई है। कहा पिताजी, बात जुबान से तीर कमान से निकल जाने के बाद कभी वापस नहीं हो सकती। अब तो ये श्राप पूर्ण होके रहेगा। आज के 8वें दिन परीक्षित को नाग डसेगा, उसकी मृत्यु होगी। समीक ने कहा ठीक है, लेकिन कम से कम परीक्षित के पास ये संदेशा भेजवा दो कि ऐसा श्राप हो चुका है। महात्मा श्रृंगी ऋषि ने अपने 2 शिष्यों को राजा परीक्षित के पास को भेजा, और वो दोनों शिष्य जाकर के पूरी संवेदना को व्यक्त करते हुए पूरी बात को बताया। जैसे ही राजा परीक्षित को ये सूचना मिली कि आज के 8वें दिन मुझे तक्षक नाम का नाग डस लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं उसी क्षण राजा परीक्षित ने सोचा कि जब मुझे आज के 8वें दिन मर ही जाना है तो कबहू की करी करुणा नर देही और दियत ईस बिन हे तुसने। परमात्मा ने ना जाने कितनी कृपा करके ये मुझे मनुष्य का शरीर दिया है, दोबारा मिले कि ना मिले इसका कोई भरोसा नहीं है। तो कम से कम अब जीवन के जब 8 ही दिन शेष हैं, तो इस 8 दिन में कोई अच्छा कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? कुछ त्याग कर लिया जाए, कुछ तपस्या कर लिया जाए, कुछ भगवान का भजन कर लिया जाए। ऐसा विचार राजा परीक्षित के मन में आया, और बस अपने पुत्र जन्मेजय को बुला करके, राजा परीक्षित के 4 पुत्र थे, जन्मेजय, दुत्मसेन, उग्रसेन और भीमसेन। राजा परीक्षित के 4 पुत्र थे, लेकिन सबसे बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। जन्मेजय, देखो एक नियम था कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता था पहले हमारे यहाँ, इसलिए उस नियमावली को संचालित करते हुए राजा परीक्षित ने जन्मेजय को बुला करके सारा राज्य उसको समर्पित किया, हस्तिनापुरी का उसको उत्तराधिकारी बनाया, और स्वयं एक बारगी कर दिया ममता से बैराग। जैसे ही राजा परीक्षित को ये पड़ा, शीश चढ़ाया सांप को, दिया महल को त्याग। वलकल वस्त्रों को पहन लिया, जोगियों के जैसा भगवा वस्त्र पहन लिया, और राज्यपाट सब जन्मेजय को दे करके कहां चले गए? गंगा मैया के किनारे। 8 दिन का समय है केवल, बस सुनो, अगर आज के जमाने में किसी को ये पता चल जाए ना
कि अब 8 दिन हमारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। तो कहो 8 जिला में कब्जा कर लिए, इतना अत्याचार कर देना कि कुछ अब सीमा नहीं रहेगी। लेकिन परीक्षित ने नहीं, परीक्षित ने सोचा कि 8 दिन का समय है, 8 दिन भगवान की सेवा में जाए। सुगंगा जी के किनारे बैठ करके और गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मां, खाक का पुतला बना और खाक ही तदबीर है, खाक में मिल जाओगे, खाक ही तकदीर है। ये मिट्टी का पुतला जो हमको आपको भगवान ने दिया है, एक ना एक दिन ये छूट जाएगा और हम सबको यहां से चलना ही चलना है। आज कल परसों दिन बदल सकता है, समय बदल सकता है, लेकिन विधि का विधान जो है वो कभी बदलने वाला, वहां तो चलना ही चलना है। हमारे किसी संत ने बड़े भाव के साथ हमको आपको सबको गाया है, बताया है क्या कि जिंदगी एक किराए का घर है, यहां किसी को रहना, सबको चलना है भैया। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, ओ मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, हर आदमी का ये सब मिट्टी की शरीर है। जब तक ये प्राण पखेरु चल रहे हैं तब तक ये मनुष्य है, और जैसे ही प्राण दास निकल गए लोग कहते हैं मिट्टी हो गई। देह मिट्टी की हर आदमी का, मरने के बाद जाना वही है सबको। चाहे राजा हो चाहे रंक, जाना सबको वही है। देह मिट्टी की हर आदमी का, क्या बात है, मरने के बाद जाना वही है। जमी में कब्र बनेगी, जमी में कब्र बनेगी, या चिताओं पे जलना पड़ेगा, या चिताओं पे। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न। जो भी करना है कर लो यहीं पर, और कहीं कर्म करने का अधिकार तुमको नहीं मिलेगा, फिर तो फल का भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए जो भी करना है कर लो यहीं पर, जो भी भरना है भर लो यहीं पर, जो भी भरना है भर लो यहीं पर। ये जवानी अगर ढल गई तो
भैया मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ। देखिए, जवानी शब्द कहने में कुछ बुरा जरूर लगता है, लेकिन आप सबको ये बोध है कि बनने और बिगड़ने का समय इसी जवानी में होता है। इसलिए जब आई है जोशो जवानी, चंद लम्हों की है जिंदगानी, जब आई ये जोशो जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी, चंद दिन का है घर में बसेरा, चंद दिन का है घर में बसेरा, चंद दिन का है घर में बसेरा, छोड़ करके निकलना पड़ेगा, वो छोड़ करके निकलना पड़ेगा, छोड़ करके निकलना पड़ेगा, वो छोड़ करके निकलना पड़ेगा। क्यों छोड़ करके निकलना पड़ेगा जानते हो? क्योंकि रीत है ऐसी, क्या शाम के बाद होगा अंधेरा, शाम के बाद होगा अंधेरा, देखना गर है दिन ये सुनहरा, देखना गर दिन है सुनहरा। तो पाँव फूलों पे रखने से पहले, वो पाँव फूलों पे रखने से पहले, काशीराम, पाँव फूलों पे रखने से पहले हमें कांटों पे चलना पड़ेगा, हो हमें कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बोलिए अम्बे मैया की। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। यहां से हमको आपको सबको चलना है, लेकिन आशा और विश्वास श्रद्धा ऐसी बनाए रखो कि हम बढ़िया प्रसन्नचित्त होकर के चले। राजा परीक्षित जी गंगा जी के किनारे मां भगवती गंगा मैया का बारंबार स्मरण करते हुए भगवान के ध्यान में मग्न और भगवान की भजन में मस्त हो गए। जब राजा परीक्षित गंगा के किनारे बैठे तो परीक्षित जी के पास में 88,000 ऋषियों की मंडली आ गई। देखो, बीमार एक आदमी होता है और उपाय पूरा गांव बतावे पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति बीमार होता है, पूरा गांव उपाय बताने पहुंच जाता है। परीक्षित जी श्राप परीक्षित को लगा है, तपस्या करने परीक्षित जी गए हुए हैं और 88,000 ऋषि आ गए उपाय बताने के लिए। ये कर डालो मुक्ति हो जाएगी, ये कर डालो मुक्ति हो जाएगी, ये कर डालो मुक्ति हो जाएगी। लेकिन किसी की भी बात राजा परीक्षित के मन में बैठी नहीं बैठी। अच्छा सुनो, उसी बीच में यही बाबा सुखदेव जी प्रकट हो गए और जैसे ही सुखदेव जी को देखा सारे ऋषियों की मंडली उठ करके खड़ी हो गई। परीक्षित ने पूछा कौन है? संपूर्ण परिचय पाराशर जी ने परीक्षित जी को दिया, जो हमने आपको कल बताया था। जब सुखदेव जी के बारे में राजा परीक्षित को पता चला तब लौट गए चरणों में, कहा गुरुदेव
मुझे श्रृंगी ऋषि जी के द्वारा श्राप हुआ है कि आज के 8वें दिन तक्षक नाम का नाग मुझे डस लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी अकाल मृत्यु होगी। और अकाल मृत्यु से मरने वाला व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है, और 84 लाख योनियों में जितना कष्ट प्रेत योनि में है उतना कष्ट और किसी योनि में नहीं है। महाराज इतना कष्ट में क्या भोग पाऊंगा? भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित है 7 रोज की फकत बहुत, क्षण भी न लगेगा मुक्ति में। लेकिन ऐसा मेरे प्रभु के नाम में ताकत है कि 7 दिन की बात तो बड़ी लंबी है, एक क्षण में तुम मुक्ति के धाम को पा सकते हो, मैं दिला सकता हूं। लेकिन बात यह है कि 7 दिन के पहले अब तुम मर भी नहीं सकते हो। 7 दिन तुमको जीना ही जीना है, 7 दिन के बाद ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो कोई उपाय है कि 7 दिन सुख से बीत जाए? देखिए, कभी कभी मन में टेंशन हो जाता है। और सुनो, टेंशन हमने पहले ही बताया कई बार, लोग कहते हैं आज बहुत टेंशन है दिमाग में, आज बहुत टेंशन है दिमाग में। और पूछ लो टेंशन माने का होत है, तो देसी कुतिया विलायती भाषा 100 में 2-4 लोग बता पे टेंशन माने का होत है। हम तो हमारी जो भाषा कहती है 10 माने 10 और सन माने सूरज। टेंशन 10 माने 10 और सन माने सूरज। कहो जब एक सूरज की गर्मी से रातों में पंखा के बिना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जेकर दिमाग में 10 सूरज के गर्मी भर जाए वह जिंदा रहे? कहीं टेंशन होगा है। और टेंशन के मतलब नहीं जानती, ये पाश्चात्य सभ्यता जो है, पश्चिमी सभ्यता हमारे यहाँ ऐसी कुछ हावी हो रही है कि हम लोग अपनी व्यवस्था को भूल रहे हैं। देखो का परीक्षित, राजन श्रीमद् भागवत है सबका सरताज, और इससे ही सध जाएंगे एक पंथ दुई। सुखदेव जी ने कहा कि 7 दिन का अनुष्ठान भागवत का है। भागवत का एक ही नियम बना है कि 7 दिन में भागवत संपूर्ण कथा हो। 7 दिन का अनुष्ठान है, तुम्हारे पास केवल 7 दिन का समय है। सुनो, परीक्षित के पास ही नहीं, हमारे आपके सबके पास 7 दिन का समय है। 8वां दिन आज तक कोई बना ही नहीं भैया। रविवार हमारे यहाँ पहला दिन गिना जाता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरे फिर तो वही रवि। तो 7 दिन तो हैं। इन्हीं 7 दिनों में हमको आपको सबको पैदा होना है, इन्हीं में मर भी जाना। 8वां दिन आज तक कोई बना तो परीक्षित जी के माध्यम से श्री सुखदेव जी ने संपूर्ण संसार को यह ज्ञान दिया है कि जब 7 ही दिन हमको रहना है तो क्यों ना एक बार जीवन का 7 दिन भगवान के चरणों में दे दिया जाए। हो सकता है कि 7 दिन मंगल हो जाए, इसलिए आओ 7 दिन का अनुष्ठान करते हैं। हम तुम्हें सप्ताह पर्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय कथा सुनाएंगे। ज्यों ज्यों कथा आगे को बढ़ती जाएगी त्यों त्यों रंग जमता जाएगा, और ठाकुर जी का ऐसा गाढ़ा रंग है कि तुम्हारे ऊपर ऐसा रंग चढ़ जाएगा कि हे परीक्षित, बड़ी आसानी से तुझे मुक्ति का धाम वैकुंठनाथ का घर तुम्हें मिल जाएगा। वही सुंदर सरोवर के किनारे, उसका नाम ही पड़ गया सुखताल। वही सरोवर के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज एक व्यासपीठ पर विराजमान हुए। परीक्षित जी मुख्य श्रोता के रूप में बैठे और सुनो, नॉन स्टॉप 24 घंटे निरंतर श्रीमद् भागवत की कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और परीक्षित जी ने सुना है। आज लोग कभी कभी पूछते हैं कि महाराज जी परीक्षित जी के लिए विमान आया था भागवत सुनने के बाद। हम लोग भागवत कई बार सुने हैं, हमारे लिए विमान नहीं आता।
अरे कैसे आएगा भाई? अब ना वैसे वक्ता रह गए सुखदेव जी की तरह और ना परीक्षित की तरह सोता है। 3 घंटा बैठने में 30 बार उठा बैठी करते हैं। 3 घंटा की कथा को समय होता है बैठने के लिए। 3 घंटा में टसक मसक करिया पांव फैलाए दीन हाथी के हसदांत भगवान के टीका। कुछ देर सामने बैठे, कुछ देर बाद अब तो मतलब घूम घूम के करिहाई के दर्द मिटा रहे। जब तुम 3 घंटा बैठे मां पर ले है तो 24 घंटा बैठ के भागवत सुन सकत हो? संभव ही नहीं। जब हम 24 घंटा कथा नहीं सुन सकते हैं तो विमान आए या सोच सकत हो? अरे इतने सोचो कि भागवत भगवान की कृपा से सकुशल जीवन बीत जाए और अंत जो है बढ़िया से हो जाए, यही क्या कम है। और इसके लिए मैं दावा करता हूं कि आप केवल व केवल जीवन में जब समय मिले, जहां समय मिले, कथा सुनते रहो। 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 2 घंटे, 3, जितना आपके पास समय हो, मैं दावे से व्यासपीठ से कहता हूं कि आपका अंत बढ़िया होगा। कोई नहीं रोक सकता है। आपका अंत बढ़िया होगा, आपका जीवन मंगलमय होगा। सुनते रहो बस। नहीं 24 घंटे बैठ सकते हो, आधा घंटा बैठ सकते हो, लेकिन आधा घंटा ही प्रेम से बैठो, खूब मस्ती में सुनो। उस आधा घंटा में बिना कोची कोचा करके हे रे का खाए के आई हसाज। कुछ जने वहारी पीछे बैठी हैं, ये कहते वो खाली बार बार घूंघट के पट खोल तुहे पिया मिलेंगे। वो अपने मस्ती में ढूंढे पर सोच रहे कि उधर महाराज जी देख तो पा नहीं रहे हैं और हम का कहा, हम तो कथा बैठे नहीं, हम हाजिरी लाग गए है। अच्छा तुम स्कूल में नाम लिखाया हो, जाके बैठो, एक को पन्ना पढ़ाओ ना, पास हो जाइए हो। अरे भगवानों के साथ धोखाधड़ी। वो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज ने 24 घंटे नॉन स्टॉप श्री परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाया और परीक्षित जी ने नॉन स्टॉप बिना लैट्रिन, बाथरूम, शौच इत्यादि किसी क्रिया को किए हुए 24 घंटे निरंतर बैठ करके एक आसन पर भागवत की कथा को सुना है। तब स्वर्ग से विमान आया 7वें दिवस और परीक्षित जी स्वर्गारोहण किए, सशरीर बैकुंठनाथ बैकुंठ को गए। ये भागवत का महत्व है, ये भागवत की महत्ता है। 24 घंटा नहीं, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि एक घड़ी आधी घड़ी कलयुग में और आधी में पुनियाधी और तुलसी संगत साधु की कटय कोटयप। इस कलयुग में एक घड़ी कितना कहते हैं? बोलो भाई, 42 मिनट को जान लीजिए। 1 घंटा घड़ी नहीं कहते, 42 मिनट को हमारे यहाँ पंचांग की रीत कुछ अलग है। 42 मिनट को एक घड़ी कहते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी मतलब 21 मिनट। आधी में पुनियाद, 21 का आधा 10:30। अगर आप 10:30 मिनट भी प्रतिदिन भगवान की सेवा में मस्ती से बैठ रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती कि आप भगवान के धाम को न जाएं। केवल 10:30 मिनट, 10 मिनट मान लीजिए। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटे, हजारों जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने अबाध गति से कथा को सुनाया। ये हमारे श्रीमान जी हैं, काशी जी की माता जी 51 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। काशी तुम्हारा बहुत डीजल बचा है, वो डीजल की वादा कह रहे हो है कि डीजल का आधा खर्चा। हाँ, बात पूरी बात होश न करा हो, नियम बता दिए सबका। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले सांवरे सरकार की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। अबाध गति से सर्वप्रथम भगवान श्री सुखदेव जी ने कथा को सुनाया। भगवान के 24 अवतारों की कथा। भगवान का पहला अवतार है सनक सनंदन एवं सनत कुमार। कब? देखिए
जिस समय ब्रह्मा जी ने ये अपने मन में विचार किया कि अब मुझे धरती पर धर्म की स्थापना हेतु मानव प्राणी को बनाना है, सृष्टि का विस्तार किया जाए, सृष्टि का निर्माण। सुनिए बहुत ध्यान से, सृष्टि कैसे बनी, हम लोग किसकी संतान है, कैसे हम लोग धरती पर आए, ये भी जान लीजिए। ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार के रूप में 4 पुत्रों को प्रकट किया और उनसे निवेदन किया कि आप सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि का विस्तार करो, मानव जाति प्रजाति को आगे बढ़ाओ। लेकिन इन 4 पुत्रों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा, पिताजी हम जितने दिन रहेंगे मृत्युलोक में आजीवन ब्रह्मचारी बन के रहेंगे और 5 वर्ष के बालक बन करके रहेंगे। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष के बालक को ना तो काम होता है, ना क्रोध होता है, ना लोभ होता है, ना मोह होता है। अरे भाई 5 वर्ष का किसी का बालक हो, एक तमाचा मार दीजिए और 1 मिनट बाद उसको एक चॉकलेट पकड़ा दीजिए, सब भूल जाएगा वो। लेकिन 20 साल के लड़का का मार दियो तो कहो कट्टा चढ़ जाए। ऐसा है कि नहीं बताओ? इसलिए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने कहा कि मैं जितने दिन रहूंगा 5 साल का बालक बनकर के। ब्रह्मा जी को ये सुन करके क्रोध आ गया। जब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो उस क्रोध से प्रकट हुए रुद्र भगवान। कौन? रुद्र भगवान प्रकट हुए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान से कहा कि आप सृष्टि का संचालन करिए, आप सृष्टि का निर्माण करिए। तो रुद्र ने जानते हो क्या किया? रुद्र भगवान ने भूत प्रेत को प्रकट कर दिया। जब भूतों प्रेतों को प्रकट कर दिया तो वे भूत प्रेत स्वयं ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ पड़े। जब ब्रह्मा जी को वे खाने के लिए दौड़ पड़े तब ब्रह्मा जी ने अपनी रक्षा के लिए अपने मानस क्रिया के द्वारा 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया। कौन 10 मानस पुत्र? मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं। इन 10 मानस पुत्रों को ब्रह्मा जी ने प्रकट करके उनके और पीठ से पैदा किया अधर्म। ब्रह्मा जी के पीठ से पैदा हुआ अधर्म, हृदय से पैदा हुआ धर्म और दाहिनी भुजा से एक पुरुष, बाईं भुजा से एक स्त्री पैदा हुई। इतने लोगों को एक साथ ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, 14 लोगों को। 10 मानस पुत्र, एक पुरुष, एक महिला, हृदय से धर्म और पीठ से अधर्म। फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को आदेश दिया, आप सांसारिक क्रिया को देखें, निर्वाह करें। और जो दाहिनी भुजा से पुरुष पैदा हुआ, बाईं भुजा से महिला पैदा हुई, उन दोनों को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम दोनों लोग मिलकर के मैथुनी क्रिया के माध्यम से सृष्टि का विस्तार करो। जो दाहिनी भुजा से पुरुष पैदा हुआ उसका नाम भागवत में बताया गया है महाराज मनु, मनु महाराज। और जो बाईं भुजा से कन्या प्रकट हुई उसका नाम है सतरूपा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि स्वायंभू मन सत अनुरूपा जिन्हते जन्मी सृष्टि अनुपा। महाराज मनु और सतरूपा ने मैथुनी क्रिया के माध्यम से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां पैदा किया। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र पैदा हुए, देहूति, आकुति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां पैदा हुई। और ब्रह्मा जी की छाया से पैदा हुए कर्दम ऋषि। और कर्दम ऋषि को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम जाकर के महाराज मनु की पुत्री देवहूति के साथ विवाह करो और विवाह करके फिर सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, कर्दम जी चले गए जंगल। ऋषि हैं तो जंगल जाना स्वाभाविक है। इधर जब महाराज मनु की पुत्री देवहूति विवाह के योग्य हुई तो महाराज मनु ने अपनी उस पुत्री को ले जाकर के श्री कर्दम जी महाराज से निवेदन किया, महाराज
ये ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे पुत्री के रूप में प्रकट हुई है, इसको आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रेव्रतो उत्तान पादौ स्वसेयम दुहिता मम अन्विच्छति पति युक्तम वयः शीला गुणाधिपि। महाराज मनु ने कहा कि हे महाराज कर्दम, ये उत्तान पाद और प्रियव्रत की बहन है देवहूति, आप इसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। देखिए मनु स्मृति में हमारे यहां 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। मन नहीं लग रहा है क्या आप लोगों का? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इन विवाहों के अंतर्गत ही देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ और फिर कर्दम ने एक सुंदर विमान की रचना किया। ऐसा विमान जो पूरे भूमंडल का चक्कर बिना पेट्रोल बिना डीजल के लगा सकता था। बिना किसी पेट्रोल डीजल के पूरे भूमंडल का चक्कर लगा सकता था, भ्रमण कर सकता था। ऐसे दिव्य विमान को प्रकट करके अपनी पत्नी देवहूति के साथ उस विमान में बैठ करके कर्दम जी ने पूरे भूमंडल का चक्कर लगाया, पूरे भूमंडल का भ्रमण किया। इच्छित सुख को प्रदान करने वाला विमान था, इच्छित वर को देने वाला विमान था, रत्नों से जड़ा हुआ विमान था, मणि के खंभे विमान में लगे हुए थे। कर्दम जी ने उस विमान में बैठ करके यात्रा करते हुए बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर प्रस्थान किया और फिर इस प्रकार से ये महायोगी कर्दम जी विमान से पूरे भूमंडल की यात्रा करके जब आश्रम को लौट करके आए तो मैथुन क्रिया के माध्यम से ये महाराज मनु ने कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हर्षिव, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति, ये 9 कन्याओं को जन्म दिया। किसने? कर्दम और देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया और इन 9 कन्याओं का विवाह हुआ किसके साथ में? मारीचये कलाम प्राददनम सूया मथात्रये श्रद्धा मंगिर से अथक्ष पुलस्ते प्याय हविर भुवम पुलहाय गतिम युक्ता कृतवे चा क्रिया सतीम ख्यातिम चा भृगवे अयक्ष हविष्ठया अरुंधतीम। भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जो कला नाम की पुत्री थी उस कन्या का विवाह मारीच के साथ में हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ में हुआ, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ में हुआ, हर्षिव का विवाह पुलस्त के साथ में हुआ और गतिमान का विवाह पुलह ऋषि के साथ में हुआ, परम साध्वी क्रिया का विवाह कृतु के साथ में हुआ, ख्याति नाम की कन्या का विवाह भृगु जी के साथ में हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में हुआ और शांति का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में हुआ। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में हुआ। इन्हीं फिर इसके बाद में कर्दम और देवहूति के ही गर्भ में प्रकट हुए कपिल भगवान। एक पुत्र पैदा हुआ जिसका अवतार था कपिल भगवान के रूप में, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निरूपण करके अपनी माता को उपदेश दिया और फिर अपने माता पिता को स्वर्गारोहण करवाते हुए और इसी गंगा के समीप अपने कुटिया और आश्रम गंगा की धारा में बना करके और निवास किया,
जिस स्थान पर कपिल भगवान ने गंगा की धारा को रोक करके स्थान बनाया, उसका नाम पड़ गया गंगा सागर। आज भी गंगा सागर विराजमान है और वहीं पर कपिल मुनि का आश्रम। कपिल भगवान, ये भगवान का तीसरा अवतार है, कपिल अवतार। बोलिए कपिल भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सावरे सरकार की।